क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम्हारी क्या औकात है मेरे जैसा ही ड्रेस पहनने की? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं क्या हूँ? तुम मेरे ही दिन शादी कर रही हो और मेरे जैसा ही ड्रेस पहन रही हो। तुम कौन हो? मेरे साथ ड्रेस मैच करने की हिम्मत? मेरा नाम जियांग शुई है। तुम्हें ड्रेस मैच से डर लगता है, मुझे तो नॉर्मल लगता है। मुझे ड्रेस मैच सबसे ज्यादा नफरत है। तुमने मुझे एक बात याद दिला दी। ड्रेस मैच से डरने की जरूरत नहीं, जो बदसूरत है वो शर्मिंदा होगा। तुम मुझे बदसूरत कह रही हो? अरे तुम मुझसे टकरा भी रही हो? नहीं, पहाड़ हिलाना आसान है, तुम्हें हिलाना मुश्किल। तुम मुझे मोटी भी कह रही हो? तुमने खुद कहा। सॉरी, जल्दी करो, दूल्हा आ गया। याद रखना, लाल घूंघट फिर से नहीं हटाना। पता है। जियांग शुई की आवाज थोड़ी भारी क्यों है? शायद अभी रोई थी। अरे यहाँ। ओह ठीक है ठीक है। क्या ये उस भाई की बीवी है? वहां बैठी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझसे शादी करो, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। पिछली बार मिले थे, लिंसे टाइक्सयूएन ने ध्यान नहीं दिया। आज इतनी खुश क्यों है? अरे प्यारी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझसे शादी करो। हाँ। चलो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। दूल्हा आ गया। वाह कितना हैंडसम है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हैंडसम? हाँ। बैठो। अगर उसे हैंडसम कहा जाए तो फिर मेरी सोच में ही कुछ खराबी है। चलो। अब से मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। खुशी पूरी तरह खो दी। जल्दी मत करो, जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। हाँ। लॉन्ग यू ईपिन जियांगचेंग का सबसे अच्छा रिहायशी इलाका है। मेरी माँ ने वहां हमारे लिए शादी के बाद रहने के लिए एक घर खरीदा है। ये चाबी है, संभाल कर रखना। एक घटिया सोसाइटी का इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इसमें इतना खास क्या है? जियांग शुई इतना गुस्सा क्यों है? तुम भी कुछ नहीं होना। नहीं। ढोंग मत करो, बस माँ बाप की मर्जी और रिश्तेदारों की सलाह है। सिर्फ एक दो बार मिले और जल्दी में शादी कर ली। हाँ, सिर्फ एक दो बार। मुझे पता है तुम बड़े घर की लड़की हो। नया घर लॉन्ग यू ईपिन में लिया है। तुम्हारे लिए थोड़ा कम है, लेकिन मैं घर से ज्यादा पैसे नहीं लेना चाहता। उम्मीद है तुम समझोगी। अगर भविष्य में बेहतर स्थिति चाहिए, हम मिलकर कमा सकते हैं। वह तो जियांगचेंग की सबसे अच्छी सोसाइटी है। बड़े घर की लड़की ने अपना गुस्सा कैसे छुपा लिया? पहली मुलाकात में ऐसा नहीं था।
तुम्हारा लिन परिवार हमारे झांग परिवार के मुकाबले कुछ ऊंचा ही है। नाराजगी का चेहरा मत बनाओ। हाँ, सुनो, शादी के बाद सारा घर का काम तुम्हें करना होगा। बच्चे नहीं पैदा करूंगी, मेरी निजी जिंदगी में दखल मत देना, और मैं जो कहूं वह करना, समझे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो? शादी वाले दिन तुम अच्छी लड़की बनकर रहना। हाँ, मुझे बेवकूफ बना रही हो। अब से हम रिश्तेदार बन गए हैं। हाँ, अब से हमारे दोनों परिवारों को ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। तुम्हारा वांग फुगुई देखने में ही ईमानदार और सीधा लगता है। हमारी शुई की शादी हो गई, अब सुखी जिंदगी जिएगी। शुई बहुत सुंदर और सभ्य लड़की है, देखने में ही बड़े घर की बेटी लगती है। यह तो स्वर्गीय जोड़ी है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रिश्तेदार, ये है नवविवाहित जोड़े का नया घर। अब से ज्यादा आना जाना रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। ये ओ, पड़ोसी की भी शादी हो गई। ओ, ये तो शुभ संयोग है, शुभ संयोग। बधाई हो, यह ड्रैगन जॉय प्रीमियम है। वाकई में भाग्यशाली है। हाँ हाँ हाँ। ये जियांशुई दिखने में मोटी नहीं है, इतनी भारी कैसे हो गई? क्या दूल्हे ने खाना नहीं खाया? सब देखो, उठा नहीं पा रहा। उठा लूंगा, उठा लूंगा। हम 102 हैं, आज के नवविवाहित वैंग फुगुई और जियांशुई। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बधाई। हम 101 हैं, आज के नवविवाहित हैं। लिन ZXUN और झंग में आगे से ये दोनों जोड़े अक्सर मिला करें। बिल्कुल। मेरा बेटा और बहू आ गए। कितना कमजोर है, इतने लोग देख रहे हैं तुम्हारी यह हालत। नहीं माँ। चुप रहो, जल्दी से दुल्हन को अग्निकुंड के पार ले जाओ। चलो चलो। देखो उसकी टांगे कितनी मोटी है, बहुत मोटी है। वो हाई टूट ही गई। समधी समधी, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ZXUN और में आ रहे हैं, हम भी अग्नि कुंड तैयार करें। आगे से एक ही परिवार होगा। हाँ, दाएं पैर पर वो तिल, चलने का तरीका, शरीर थोड़ा मेरी बेटी जैसा कैसे लगता है? नहीं हो सकता, इतना संयोग कैसे होगा? उतरो। दुल्हन के पैर जमीन पर नहीं लगने चाहिए। शाम से पहले घूंघट नहीं उठाना। मैंने झंगने को देखा। क्या वह मोटी नहीं थी? थोड़ी हल्की क्यों लग रही है? थक गए हो तो मुझे नीचे रख दो। बेटी, बकवास मत करो, नीचे नहीं उतरना। ओह, वह इतनी नरम कैसे हो गई? कहीं मैंने गलत लड़की से तो नहीं शादी कर ली? मेकअप आर्टिस्ट उसके साथ था, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गलती। अग्नि कुंड तैयार है, अभी तक नहीं आए। जल्दी मत करो। देखो आ गए ना। पापा, झंग अंकल। अब तक अंकल कह रहे हो, पापा बोलो। पापा। अरे अच्छे दामाद। दुल्हन आग के कटोरे पर कदम रख रही है।
ये पैर पहले वाले से ज्यादा सफेद है। हाँ, बहुत सुंदर। यह पैर, क्या झंगमेमे ने वजन कम कर लिया है? ये पीठ, ये मुद्रा मेरी बेटी जैसी नहीं लगती। ससुर, क्या खड़े हो? अंदर आओ। लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। गलत दुल्हन ले आया। इस तरह की अजीब बात नहीं हो सकती जब तक इतने सारे लोगों की आंखें अंधी नहीं हो गई है। मैं गर्मी से मर रही हूँ। शादी में इतनी गर्मी क्यों है? आओ, शराब पीते हैं। आज का शुभ दिन है। ये शराब तुम्हें पीनी ही होगी। नहीं, मैं वाकई नहीं पी सकता। फुगुई, तुम नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी वो सुंदर दुल्हन। हमें अंदर ले चलो, कमरा गर्म करने के लिए। हां, ये कैसे होगा? देखो, आज तुम्हारी शादी है। तुम्हारी वो सुंदर दुल्हन। हमें भी छूने दो। थोड़ी खुशी ले लो, है ना? हां, ये नहीं चलेगा। अरे छोटी सोच, ये शुभ दिन है। मजाक कर रहा हूं। तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? आओ पीते हैं। आओ शराब पीते हैं। ग्लास भरो। मैं वाकई नहीं पी सकता। बहुत बुरा लग रहा है। कमरा गर्म करने की बात है। खैर, मैं परेशान नहीं होऊंगा जब तक मैं ठीक हूं। ठीक है? ठीक है, थोड़ा कर लो, लेकिन ज्यादा नहीं। कोई समस्या नहीं। भाइयों, कमरा गर्म करते हैं। ओह, अरे युवा हैं, उन्हें मस्ती करने दो। कमरा गर्म करते हैं। ये दुल्हन बहुत सुंदर है। अरे, वैंग फुगुई की किस्मत अच्छी है। पत्नी, वे कमरा गर्म करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। कमरा गर्म करना, इसका क्या मतलब है? अरे चलो एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है दुल्हन को केला खिलाओ। ये अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं नहीं, ये बहुत अश्लील है। हट जाओ, सब भाई है। तुमने इतनी सुंदर पत्नी पाई है, भाइयों को थोड़ा फायदा उठाने दो। क्या हुआ? हाँ, हम तुम्हें भाई समझते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो शराब पी लो। नहीं नहीं, शराब नहीं, नहीं पीना। ठीक है, तुम लोग सीमा में रहना। चिंता मत करो अच्छे भाई, हम जरूर सीमा में रहेंगे। दुल्हन, आओ केला खाओ। आ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुझे छेड़ने की हिम्मत? मैं तुम्हें काट दूंगी। इतनी बड़ी हो गई, कभी दुख नहीं झेला। मैं पापा को बताऊंगी। क्या यह मेरी बेटी है? ऐसा लगता ही नहीं। जियांग शुई बहुत झूठ बोलती है। पहली मुलाकात में इतनी शांत लगी, पर अब ये कैसे बर्बाद करने वाली बन गई? जानने के बाद, वैंग फुगुई माँ का लाडला है और कमजोर इरादों वाला। पता नहीं आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा। कब शादी की रस्में होंगी? मरना चाहते हो? क्या हुआ? उसने लिन परिवार की राजकुमारी से शादी की है। जाइंग चेंग की मशहूर राजकुमारी, बहुत खतरनाक। तुम उसकी शादी में शरारत करोगे? शायद वो कहीं से चाकू निकालकर तुम्हें मार देगी। इतना डरावना? ठीक है, समय हो गया, हमें जल्दी निकलना चाहिए। थोड़ी देर में वे चाय पिलाने आएंगे। मैं उस राजकुमारी से मिलना नहीं चाहता। बस हो गया, आज शादी है, ज्यादा नहीं पीऊंगा। बहुत अच्छा,
ZXUN, बधाई हो। हम चलते हैं अंकल बाय। अच्छा ठीक है, धीरे जाओ अंकल बाय। अच्छा ठीक है। दामाद, समय हो गया, अब शयन कक्ष जाओ। दुल्हन का घूंघट उठाओ। हाँ, तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। 10 मिनट बाद चाय पिलाने आना। चाय पिलाने के बाद हम चले जाएंगे। आ गया, क्या करें? चाहे हम चाहें या नहीं, अब शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो शर्तें तुमने रखी थी मैं मानता हूं। कौन सी शर्तें? मैंने कुछ कहा था? तुमसे शादी करके मेरी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। तुम स्वर हो, कोई तुम्हारी पत्नी को छेड़े और तुम वहीं खड़े देखते रहो। उन्होंने मुझे शराब पिलाई, मैं नहीं पीना चाहता। तुम्हें शराब नहीं पीनी तो मुझ पर थोप दी। तुम्हें चोट लगी। तुम कौन हो? चिल्लाओ मत, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? बोलो। मैं वैंग फुगुई हूँ। आज मेरी शादी है। मेरी दुल्हन का नाम जियांग शुई है। तुम कौन हो? नहीं, तुम कौन हो? ZXUN को क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं। तो कपड़े बदलकर चाय पेश करने बाहर आओ। अच्छा ठीक है। तुम असल में हो कौन? मैं कैसे? गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलत दुल्हन से शादी कर ली, गलत बाराती गाड़ी में चढ़ गए, गलत कमरे में सुहागरात मनाई। ये तो बहुत ही बेतुका है। क्या करूं? मैं तो अभी तक कुमारी हूँ। मेरी शादी तो लिन सीजुआन से होनी थी। फिर तुम्हारे साथ सुहागरात कैसे मनाने चली आई? तुम लोग तैयार हो गए क्या? कपड़े बदलकर चाय पेश करने बाहर आओ। अरे वो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी इज्जत खराब की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पापा के सामने कैसे जाऊंगी? लिन परिवार के सामने कैसे जाऊंगी? ठीक है। अगर लिन परिवार को पता चल गया कि मैंने किसी और के साथ सुहागरात मनाई, तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं कहूं कि कुछ नहीं हुआ, तो कोई यकीन करेगा? अरे मेरी इज्जत। तुम तो बेकार हो, शादी करो तो गलत लड़की से कर लो। तुम बेकार हो, मैं तुम्हें मारूंगी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। तुम सच में बेकार हो। माफ करना। माफी से क्या होगा? सुनो, अभी तुम्हें जल्दी से कोई उपाय सोचो, मुझे यहाँ से निकलना है। अगर तुमने कोई उपाय नहीं सोचा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं सोचता हूँ। बेटा, तुम ठीक हो ना?
माँ ने सुना। तुम अंदर से चिल्ला रहे थे। मैं ठीक हूं माँ। दरवाजा खोलो, माँ देखे क्या हुआ है। मैं। जल्दी से अपनी माँ, वो माँ को यहाँ से भगाओ। लेकिन वो तो मेरी माँ है। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैंने नहीं। इतना बड़ा होकर भी माँ का लाडला निकला। मैं नहीं हूं। अरे यार, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से अपनी इस माँ को यहाँ से भगाओ। बस कह दो कि हमें सुहागरात मनानी है। बाहर के बड़ों को सुनने नहीं देना चाहता। कल बात करेंगे, जल्दी करो। आ माँ, हम सुहागरात मनाने जा रहे हैं। आपको सुनने नहीं देना चाहते। आप लोग जल्दी जाइए। बदमाश, क्या बकवास कर रहा है। जल्दी से दरवाजा खोलो। सुने हो? मैं अब 32 साल का आदमी हूँ, बच्चा नहीं हूँ। क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? क्या तुम मुझे नहीं छोड़ सकते? तुम बदतमीजी कर रहे हो। दरवाजा खोलो। फूगी भैया, ये मेरी पहली बार है। हल्के से। अच्छा छोड़ो। तुम्हारी बेटी ऐसी कैसे हो गई? अरे तुम लोग मत जाओ। सुहागरात तो बस एक रस्म है। तुम्हारा बेटा सच में कर रहा है? फूगी भैया, तुम बहुत बेढंगे हो। तुम्हारा बेटा क्या औरत देखा नहीं है? शुई, तुम भी बेहया हो। अरे इतनी जल्दी मत करो। अरे हल्के से चिल्लाओ। बाहर मेरी माँ, दादा दादी और सासू जी हैं। मैं आगे लोगों के सामने कैसे जाऊंगा? मैं नहीं देखती तुम कैसे जियोगे। मैं तो बस तुम्हें देखती हूँ। जल्दी से इन्हें भेजो, मुझे भागना है। और तुम मेरे जाने के बाद ऊपर से कूद जाना। पहली मंजिल से कोई नहीं मरता। जल्दी से चिल्लाओ। आहा। रो। जल्दी करो। फूगी भैया, कहीं तुम्हारी माँ बाहर हमारी सुहागरात की आवाजें तो नहीं सुन रही? अरे नहीं सही। इस शुभ दिन पर तुमने सारी शर्म खत्म कर दी। ये बेवकूफ बेटा सबके सामने सुहागरात मना रहा है। सारी इज्जत गई। सारी गलती मेरी है। मैंने इसे नहीं सिखाया, ठीक से समझाया नहीं। हाय, क्या करूं? शादी के पहले दिन ही अनजान आदमी के साथ सुहागरात। तुम्हारे बताए अनुसार शायद तुम्हारे पति ने गलत लड़की ले ली। मैं जब आया तो बस तुम थी। मैंने सोचा तुम ही हो। मुझे थोड़ा शक भी हुआ था, लेकिन मैंने सोचा ऐसी बेवकूफी भरी गलती नहीं होगी। जीशुआन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? जल्दी आ रही है। खैर, आज मुझे तुम्हें बाहर भेजना ही होगा। तुम्हारी शादी का पहला दिन। मैं तुम्हारी पवित्रता को दागदार नहीं कर सकता। तो अब हम बिल्कुल भी अचानक बाहर नहीं जा सकते, नहीं चाय पेश करने जा सकते। एकमात्र तरीका यह है कि बाहर के बड़ों को भगा दिया जाए। तुम मुझे क्यों देख रही हो? मुझे एक तरीका सूझा है, लेकिन शायद जियांग लड़की को थोड़ा तकलीफ होगी। तुम क्या करना चाहते हो? वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा ये शरीर, कैसे कोई खुद को रोक सकता है? तुम ऐसा मत करो, बाहर लोग हैं। शर्माओ मत, वे नहीं सुन सकते। वो मैं बाथरूम जा रहा हूं। मैं तुम्हें भेज देता हूं। तुम हल्के से करो।
जान, तुम्हारा शरीर कितना अच्छा है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? भिया के एब्स कितने मोहक हैं। जान, तुम थोड़ा धीमे बोलो, उन्हें सुनाई न दे। वो मुझे याद आया, मेरे घर कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें भेज देता हूँ। अरे मेरी कार में बैठो। ठीक है चलो। मत जाओ। अरे तुम हल्के से करो। अरे हे भगवान, यह कितना अजीब है। क्यों मेरी असली दुल्हन वह नहीं है? लाओलिन, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सच बताना, क्या ये दामाद अभी भी कुंवारा है? मैं नहीं जानता। यह कितना जल्दबाजी है। देखो ये अरे जीजवान। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, तुम जल्दी करो। मैं और तुम्हारे ससुर सिगरेट पीने बाहर जा रहे हैं। चलो चलो, हवा खा लेते हैं। सिगरेट पीने बाहर जाना, इसका क्या मतलब है? क्या वह वापस आएगा? तो मैं क्या करूंगी? लगता है वे नहीं गए। दरवाजे के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या यह चाय पेश करना इतना जरूरी है? मैं एक आदमी हूं, मेरे लिए कोई बात नहीं, लेकिन जियांग लड़की की पवित्रता को नुकसान पहुंचाना, मुझे जीवन भर पछतावा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई तरीका सोचूंगा। अरे चलो चलो। सब चले गए। तुम्हारा घर बगल में है, तो मैं तुम्हें ब्याह लाया। तुम्हारे पति ने जरूर मेरी बीवी को भी ब्याह लिया होगा। यह राज किसी को नहीं बताना, समझे? अगर फैल गया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। पता नहीं क्यों वो मेरा दिल धड़कने लगता है। अगर वो सच में मेरी दुल्हन होती तो कितना अच्छा होता। तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैं तुझे पीट दूंगा, समझा? मेरे बारे में गलत सोचना भी मत, वरना तेरी खैर नहीं। मुझे मम्मी के लड़के सबसे ज्यादा नफरत है। दूसरों की दुल्हन बाहर निकल रही है, हम यहां खड़े हैं। उन्हें डराकर वापस भेज दिया। हाँ हाँ। मेरे पापा और मेरे ससुर जी मेरे घर के बाहर बात कर रहे हैं। शायद नहीं देखा होगा। तो अच्छा हुआ तुम बाहर नहीं गए। सारी गलती तुम्हारी है। मेरे सामने वाले घर में क्यों खरीदा? तेरी क्या औकात है मेरे सामने रहने की? मेरी गलती नहीं, मेरी मम्मी ने यहां खरीदने को कहा था। मारो मत। इतने बड़े हो गए हो, अब भी मम्मी मम्मी करते हो। मारो मत, मारो मत। मम्मी का लाडला। ये मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं? फिर भी मेरे सामने वाले घर में क्यों खरीदा? भागो मत, भागो मत। मैं सच में दौड़ नहीं सकता यार। तो तुम भी मजबूर हो। हाँ, हम दोनों एक ही किस्मत वाले हैं। लेकिन तुम लड़के हो, विरोध क्यों नहीं करते? मेरे पापा को दिल की बीमारी है, मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकता। मैं भी।
हाय। सुनो, तुम 30 साल के हो गए हो। थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ। मैं भी चाहता हूं, लेकिन इतने सालों से आदत सी हो गई है। अब ये आदत छोड़ दो। अगर तुम्हारी मम्मी फिर हुक्म चलाए तो तुम विरोध करना। मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे? ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। कितना अजीब है ना। इतनी देर हो गई। अंदर चलो, जल्दी से चाय पिलाओ। चलो चलो। ZXUN अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? जल्दी आकर चाय पिलाओ, मुझे और काम है। हाँ पापा, आता हूं। धीरे से। 3 घंटे हो गए। अरे ये नालायक बेटा, ये शादी का कमरा कौन सच में कमरा करता है? मेरा बूढ़ा चेहरा शर्म से झुक गया। पुराने लिन, तुम वापस जाओ। जीशुआन को कुछ समझाना होगा। क्या इतनी कम उम्र में दवाई लेना? 3 घंटे हो गए। इंसान तो क्या, गधा भी नहीं झेल पाएगा। मैं उसे समझाऊंगा। अच्छा छोड़ो। लगता है आज की चाय पीने से रही। कल फिर आना। चलो चलो। अब तो चले गए होंगे। थोड़ा और रुको, कहीं दरवाजे पर ही खड़े हों। तुमने कहा तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पसंद है? हाँ, मैं यही पढ़ता हूँ। मैं भी यही पढ़ता हूं। अगर हम दोनों साथ में काम करें तो यह तो जैसे दो तलवारों की धार हो जाएगी। नहीं, बल्कि व्यापार जगत पर राज करेंगे, नर्मदा की जोड़ी। यह शब्द भी ठीक नहीं लगा। हम हाँ, तुम कह रहे थे तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं संभालते थे, इसलिए तुम्हारा स्वभाव इतना खराब है। हाँ, मेरे पिता व्यस्त रहते थे। मैं अलग हूं। मेरी मां हमेशा मुझे संभालती थी, हर चीज पर नजर रखती थी। इतने सालों में आदत हो गई। तुम इतने बड़े हो, थोड़ा स्वतंत्र सोचो। हर चीज में माता पिता की नहीं सुननी चाहिए। और सुनो, तुम्हारे वो दोस्त अच्छे लोग नहीं हैं। उनसे दूर रहना जरूरी है। मैं भी चाहता हूं, लेकिन कोई लेकिन नहीं, दूर रहना ही होगा। ठीक है, अब से उनसे संपर्क नहीं करूंगा। हम इतनी देर हो गई। वे चले गए होंगे। हाँ, शायद। मुझे जाना होगा। तो मैं पहले तुम बाहर देख आओ। कोई नहीं है, कोई नहीं। पहले तुम जाकर देखो। कोई नहीं। रुको। भाई, सुबह मिले थे ना? अच्छा, हाँ। पहले तुम कहो, तुम्हारी पत्नी मेरे घर है। तुम्हारी पत्नी मेरे घर है। तुम्हारी पत्नी मेरे घर है।
यह तो बहुत ही अजीब बात हो गई। ये भी एक तरह का रिश्ता ही है। भविष्य में अक्सर मिलते रहेंगे। हाँ ठीक है। अब जब मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, कुछ बातें पहले ही कह देनी चाहिए। ओह, मुझे स्वीकार करने में थोड़ा समय चाहिए। पहले थोड़ा प्यार बढ़ाएंगे, फिर बाकी बातें। मैं भी कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 बार मिले हैं और आज गलती से शादी भी हो गई। इसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है तुम भी जबरदस्ती अरेंज मैरिज में फंसे हो। मेरे साथ तो कोई लगाव ही नहीं है। तुम्हारा सम्मान करते हुए कल से हम अलग कमरों में सोएंगे। पहले कुछ साल रिश्ता बनाएंगे, फिर देखेंगे। अगर तुम्हारी माँ ने बच्चे की जिद की तो? आज मिस झांग ने मुझसे कहा, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अपनी मर्जी से फैसले ले सकता हूं। वैसा ठीक नहीं, मुझे लगता है। मुझे अब हमेशा मां की बात नहीं माननी चाहिए। मिस झांग, ओह, यानी लिन भाई की बीवी। आज तुम दोनों ने पूरा दिन हनीमून मनाया, कुछ किया भी? अरे बकवास मत करो, हम दोनों बिल्कुल पाक साफ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? सो जाओ। तो तुमने लिन भाई के साथ पूरा दिन बिताया, तुमने कुछ नहीं। ओह, हालांकि पड़ोसी हैं, लेकिन क्या फिर मिलेंगे? फिर मिलने पर किस मनोदशा में बात करेंगे? क्या नमस्ते कहेंगे या फिर मिले? वो दिन एक सपने जैसा था। मैंने सबसे अजीब घटना का अनुभव किया और फिर सब कुछ बिना किसी निशान के वापस पटरी पर आ गया। पहले मैं भी सभी लड़कियों की तरह अपने जीवन साथी के बारे में सपने देखती थी। सपने देखती थी हमारे बनने वाले नए परिवार के बारे में। तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, थोड़ा संभल कर रहना, समझे? अरे मां, ये तो परिवार ही है। क्या परिवार वाली बातें कर रही हो? तुम्हें याद रखना चाहिए, सिर्फ माँ ही तुम्हारा परिवार है, वह बहू तो बाहरी है। समझी या नहीं? मां, बहू आते ही माँ को भूल गए। क्या अब माँ की बातों का कोई असर नहीं रहा? सिर्फ वह बहू की बातें मानोगे? नहीं मां, मैं लेकिन असल में मैं पहले से ही समझ गया था, यह शादी एक नए पिंजरे की तरह होगी। हेलो बेटी, क्या हुआ? माँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। क्या बदतमीजी है? थोड़ी सी तकलीफ सहन नहीं होती? औरतें तो ऐसी ही होती हैं। यह तो हमारी नियति है, चाहे ससुराल कितना भी बुरा हो। तुम उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकती। माँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक? क्या तुम्हें लगता है मेरी शर्मिंदगी कम हो गई है? तलाकशुदा औरतों के बारे में लोग बुरा बोलते हैं। तुम बेशर्म हो, सुहागरात वाले दिन ही तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया और अब तलाक की बात? मैं चली जाऊंगी।
जिसके घर जाओ उसी के रंग में रंग जाओ। जिंदगी में हमेशा सब कुछ मन मुताबिक नहीं होता। वैंग परिवार की स्थिति कितनी अच्छी है तुम्हें पता भी है। माँ अभी mahjong खेलने जाती है, लोग मेरी बेटी की तारीफ करते हैं। कितनी भाग्यशाली है, एक स्थिर नौकरी वाले और संपन्न परिवार में ब्याही गई। माँ का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। अरे, लगता है हम वैंग परिवार ने तुम्हें बहुत आराम दे दिया। तुम्हें शॉपिंग करने का भी समय मिल गया। माँ आज वैलेंटाइन डे है, शुई को हमारे घर आए। बहुत समय हो गया है, मैं सोच रहा था मैं उसे बाहर खाने पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया? वैंग फुगुई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। माँ अगर आप नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, लोग कहेंगे कि वैंग परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। थोड़ा सा संयम रखो, किसी की बातों में मत आओ और दिल खोलकर सब कुछ मत बताओ। एक छोटी सी दुकान पर ही खा लो, किसी का पैसा मत खर्च करना। माँ चलो। बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम भी बाहर जा रहे हो? वैंग भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे क्या संयोग है लिन भाई, तुम भी त्योहार मनाने बाहर जाओ। घर के बड़ों ने हमें बाहर खाने के लिए कहा है। अरे घर के बड़े नहीं तो साथ चलते हैं। तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? चलो। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। मैं भी टॉयलेट जा रहा हूं। शादी के बाद तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? लेकिन मैं अभ्यस्त हो गया हूं। इस जीवन में शायद मैं सिर्फ दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाऊंगा। हमारी नियति हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। तुम मेरा अतीत जानते हो, मैंने बस वही किया जो मेरे पिता ने कहा, सबसे अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन यह वह नहीं है जो मैं चाहता था। मैं अपना खुद का जीवन चाहता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पिता को दिल की बीमारी नहीं है? तुम डरते नहीं हो? मुझे वह जीवन पसंद है और वह इंसान भी पसंद है। अगर मेरे पिता को लगता है कि अपनी मर्जी से जीना अशुभ है, तो मुझे अगले जन्म में ही उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। जियांगशु यी, हम सिर्फ दूसरों का विस्तार नहीं है, हम सबसे पहले खुद हैं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मिस झांग, मैं तुम इतने बड़े आदमी हो, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे कहो। मुझे लगता है मैं गलत था। क्या? मैं कह रहा हूं मैं गलत था। पहले मेरी माँ ने मुझे शुई से शादी करने के लिए कहा था। मुझे वो सुंदर लगी, इज्जत मिलती थी, लेकिन हम दोनों साथ नहीं चल पाए। इसलिए मुझे लगता है क्या लगता है? मुझे लगता है यह मूर्ख आदमी आखिर क्या कहना चाहता है? हाँ, मेरे पिता ने मुझे लिन जिजुआन से शादी करने के लिए कहा, क्योंकि वह होशियार, समझदार और विचारशील है। लेकिन क्या मैं वाकई ऐसे आदमी को चाहता हूं? पहले मैं हमेशा अपने पिता की छाया में जीता था और शादी के बाद मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
मैं इस पिंजरे से भागना चाहता हूं। आज से मैं और ज्ञान प्राप्त करूंगा। एक दिन मैं इस घर को जरूर छोड़ दूंगा, दूर चला जाऊंगा। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। भविष्य में मेरे पिता फिर कभी नहीं कहेंगे, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। केवल अपना खुद का व्यवसाय बनाकर ही शायद मैं सच्चा आत्मविश्वास पा सकूं और अपने पिता से ना कह सकूं। जल्दी आओ जल्दी आओ, आज रात पीने का मजा लेंगे। अरे मैं तो लेट गया, आज शराब नहीं पीना चाहता। आज बहुत सारे हंडसम लड़के हैं। सच में या झूठ? मैं बाहर जा रहा हूं। क्या हुआ? पहले गलत दुल्हन से शादी नहीं हुई थी, फिर मेरा वो दोस्त झंकांग दुल्हन को चिढ़ाना चाहता था। बस मजाक कर रहा था। इसे पता था कि मिस झंग मजाक नहीं समझ पाई और उसे चाकू से काट दिया। ये मुझे याद है, मैंने तुमसे ये बात कही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके माता पिता मेरी मां के बॉस है। मैंने नहीं सोचा था इतने समय बाद भी उसे ये बात याद रहेगी। मेरी मां को हाल ही में काम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनकी मदद की जरूरत है। झंकान ने साफ कहा कि तुम उससे माफी मांगो और 3 पैग लगाओ। बिल्कुल नहीं। तुम उसकी जगह चले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं किसी और की जगह माफी नहीं मांगूंगा और तुम्हारे उन नालायकों के साथ बिल्कुल नहीं होगा। तुम दोपहर तक जाना होगा। मेरी मां ने कहा है तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी माँ कहती है, तुम्हारी माँ कहती है, हर चीज तुम्हारी माँ कहती है। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा। वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला, मुझे नहीं। तुम माँ, तुम निकम्मे हो, चुप रहो। अपनी बीवी को भी संभाल नहीं सकते। ये मेरे करियर का सवाल है। तुम्हें जाना ही होगा। तुम हमारे वांग परिवार में ब्याही गई हो। तुम्हें बड़ों के आदेश मानने होंगे। बड़े मुझे उन अयोग्य लोगों से माफी मांगो। भले ही बड़े तुम्हें किसी का कुत्ता बनने को कहें, उनके सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना पड़े तो भी जाना होगा। मार नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि इस घर में किसकी चलती है? मैं तुम्हारे घर बहू बनकर आई हूँ, गुलाम बनने नहीं आई। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, यानी हमारे वांग परिवार की बेटी जैसी हो। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अगर मैं नहीं मानूं तो? अगर हिम्मत करोगी ना मानने की तो तुम नालायक बेटी हो। हमारे वांग परिवार में तुम जैसी बेटी के लिए कोई जगह नहीं। मैं फुगुई को तुमसे तलाक दिलवा दूंगी। माँ। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक लेने की? मुझे क्यों नहीं होगी हिम्मत? अगर तलाक लोगी तो दूसरी शादी की हो जाओगी। तुम्हारी माँ भी मंजूर नहीं करेगी। यह तुम्हारी माँ का अपमान है। तुम्हारी माँ तो गुस्से से मर जाएगी। तो मरने दो। शुई, जल्दबाजी मत करो। हमारे घर से जाओगी तो तुम्हें और कौन लेगा? निकल जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रही हो। बचपन से मैं दूसरों की नजरों में एक आज्ञाकारी लड़की थी। मैं दूसरों की नजरों में पढ़ाई और चरित्र में अव्वल छात्रा थी। मैं कई माता पिता के मुंह से सुनी जाती थी, माता पिता की आज्ञा मानने वाली अच्छी बेटी। मैं कॉलेज की मेधावी छात्रा भी थी। इस माता पिता द्वारा तय की गई शादी में भी मैंने माँ की बात मानने का ही फैसला किया। मैं वांग परिवार में ब्याही गई, भले ही उन्होंने मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो। मैंने एक बहू का फर्ज निभाया, जिसके घर ब्याही उसी की होकर रही। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे अंतहीन अपमान मिला। ससुराल वालों की तिरस्कार मिली, माँ का त्याग मिला, मुझे एक जेल मिली। आज मुझे इंसानियत भी मिली। मेरी सास होकर भी उन्होंने कहा कि मैं किसी और के सामने घुटने टेक कर कुत्ते की तरह माफी मांगू। मैंने तलाक का फैसला किया है। मैं जियांग शुई
किसी के सामने शर्मिंदा नहीं। जाने दो उसे। दूसरी शादी की औरत को कौन लेगा? माँ, तुम एक सुंदर युवक हो। तुम्हें दूसरी बहू नहीं मिलेगी क्या? माँ मैं तुमसे विनती करता हूँ, शुई को मुझसे तलाक न लेने दो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ लीडर जी। ऐसा मत करो झांग जी, तुम्हारे पति घर पर ही हैं। उनकी परवाह क्यों करते हो? छे, पता नहीं क्यों मेरे दिल में बिल्कुल भी गुस्सा या नाराजगी नहीं है। लगता है शादी के बाद से मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं थी। यह वो जिंदगी नहीं जो मैं चाहता था। अब इस घर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बचपन से ही मैं आपके बताए रास्ते पर चला, लेकिन बड़े होते होते यह बंधन महसूस होने लगा। पापा, यह वो जिंदगी नहीं जो मैं चाहता हूं। इस बार मैं एक नाफरमान बेटा बनने जा रहा हूं। मैं अपने लिए खुद की किस्मत और आजादी की तलाश करूंगा। मैंने तलाक का फैसला कर लिया है और इस शहर को छोड़ने का भी। नालायक, नालायक। लॉन गेयू यिपिन जाओ, जल्दी करो। लिन भैया, तलाक लेते हैं। मुझे पता है मेरे साथ रहकर तुम भी खुश नहीं हो, मैं भी नहीं। हमारी यह शादी बिल्कुल बेमानी है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश भी की थी कि धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा, लेकिन अब समझ आया प्यार पनप सकता है लेकिन समझौते से नहीं। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारी मजाल की मुझसे तलाक मांगो। लिन वालों, याद रखो, तलाक मैं दूंगी, तुम नहीं। और हमारे परिवार ने तुम्हारे परिवार की इतनी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, घर तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है तलाक के बाद तुम मेरे घर की संपत्ति बांटना चाहते हो। मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तुम महजों खेलने आओ, टीम का इंतजार है। अरे, फिर मेरे पैसे लूटने आए हो? कल तो मैंने अपनी बेटी के जन्म से लेकर अब तक के सारे लालची पैसे गवा दिए। हाय, आज तुम्हें हरा दूंगा। रुको, आज मैं सबको हराऊंगा। बताओ। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या? मैं तलाक लेने जा रहा हूँ। क्या? मैं मानती नहीं। तुम्हें तलाक लेने का क्या हक? मैंने मुश्किल से तुम्हारे लिए इतने अच्छे परिवार में शादी करवाई, तुम तलाक क्यों लोगे? क्या तुम माँ की मेहनत समझ नहीं सकते? यह इजाजत मांगना नहीं, सूचना देना है। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? क्या तुम मुझे देखना चाहती हो कि मैं ऊपर से कूद जाऊं तब तुम्हारा मन भर जाएगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें न दिखाऊं? अरे बाप रे! ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगी, क्योंकि माँ तुमने यह फैसला किया है। तो बेटी होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा अंतिम संस्कार शानदार तरीके से हो। अरे ये नालायक बेटी! मैंने एक नालायक बेटी पाली है, क्या उसे मेरी कोई चिंता नहीं? अरे यार, अब जीना मुश्किल है। मैंने 20 साल से पाली हुई बेटी नालायक है। अरे, मैं कूद जाऊंगी, मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना। अगर तुमने तलाक लेने की हिम्मत की तो मैं तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। अगर तुमने तलाक लिया तो तुम मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा कर रही हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। ठीक है। अरे मैं मानती नहीं, तू नालायक बेटी, मैं मानती नहीं। मैं तुम्हारा तलाक नहीं मानती। अगर तुमने तलाक ले लिया तो तू दूसरी शादी वाली हो जाएगी, फिर तुझे कोई नहीं चाहेगा। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। औरत शादी नहीं करेगी? तुझे लोगों के मजाक बनने का डर नहीं? मजाक? बस, मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तुम फिर भी माँ बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो मैं अपने वकील को भेजूंगी तुम्हारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए।
आज के बाद जियांगचेंग छोड़ दो, कभी वापस मत आना। और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुम फिर भी कूदना चाहती हो तो मैं तुम्हारा शानदार अंतिम संस्कार करके तुम्हारी सेवा करूंगी। नहीं, तुम। अरे तू अभी भी नाराज है? अरे अभी तो माँ को गुस्सा आ गया था। बातें थोड़ी तेज हो गईं, दिल पर मत लेना। हाँ शुई, मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, बस मत जाओ। उसे जाने मत दो। शादी में 10 लाख से ज्यादा खर्च हुए थे। अगर तलाक हो गया तो यह घर भी आधा आधा बन जाएगा। मुझे दे दो। देखो तुम, इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हम वह खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारी बात मान ली, अब ठीक है। यह बहू तो बिल्कुल नालायक है। माँ को ही एक कदम पीछे हटना पड़ रहा है। हाँ शुई, देखो जहां तक ठीक लगे वही रुक जाओ। मेरी माँ ने एक कदम पीछे हट लिया है, तुम और क्या चाहती हो? तुम और तुम्हारे घर वाले, मुझे खुद से घिना रही है। तुम। अरे वो ऐसा है, आज हम बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, अभी मैंने झांग कांग को फोन करके कह दिया है, वो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज तो तुम घर पर रहो, खुद खाना बनाओ। थोड़ी देर में झांग कांग घर पर खाने आ रहा है और तुम खाने की मेज पर उससे माफी मांग लेना। बस इतनी सी माफी मांग कर सब खत्म। इतना तो कर ही सकती हो ना? मैं उसके लिए खाना बनाऊं और उससे माफी भी मांगूं? तुम सपने देख रही हो। जियांग शुई, तुम शर्म नहीं आती? हाँ शुई, देखो मेरी माँ ने तो एक कदम पीछे हट लिया, तुम और क्या चाहती हो? एक कदम पीछे। हाँ शुई, देखो पहले तो झांग कांग के घर जाकर उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ती, अब बस खाना बनाकर मेज पर माफी मांग लेनी है। तुम्हारे लिए तो ये आसान सी बात है। तुम्हारे घर में एक पागल और एक अपनी माँ का गुलाम। मैं जियांग शुई ऐसे घर में कैसे आ गई? मुझे खुद पर तरस आता है। जियांग शुई, तुम शर्म नहीं आती? आज ये तलाक तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, समझी? तुम्हारा दहेज मेरे पास है, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो वो तुम्हारे अंतिम संस्कार के काम आएगा। मुझे नहीं चाहिए। शुई, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं खाली हाथ जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, तुम्हारी तरह नहीं। खाली हाथ जाना? शुई, पागल मत बनो, खाली हाथ मत जाओ। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, दूसरी शादी भी है, मेरे अलावा कोई और तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं अकेले ही मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। अकेले ही अच्छा है। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी कोई औरत नहीं होती जो पूरी जिंदगी शादी न करे। ये बात फैल गई तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। मैं अब तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती। कल वकील तलाकनामा लेकर आएगा। रुको, तुम रुको। मैं तुम्हारा तलाक नहीं मानूंगी। तुम मेरी बहू हो, तुम्हें बड़ों की सुननी चाहिए। नहीं सुनोगी तो बेईमानी होगी। बेईमानी? यह बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? मुझे सूटकेस दे दो। मैं तुझे मार डालूंगा, यह अभागा बेटा। यह क्या हो रहा है? सब उल्टा पुल्टा हो गया है। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुमने मुझे कई बार मारा है। मैंने तुम्हें बड़ा समझकर कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम मेरे लिए बड़े नहीं हो। अब तुम लोग अपनी मर्जी से रहो। रुको। मिस जियांग, तुम्हारा चेहरा। यह मूर्ख औरत, तुम्हारी बहू ने मुझे मारा है और तुम बेटा बनकर यूं ही खड़े देख रहे हो। माँ,
यह दुष्ट बहू, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वांग फुगुई, तुम उसे मारो। माँ मत करो। मैं बहू को रोज मारना चाहिए। तुम्हारी कमजोरी की वजह से ही ऐसा हुआ। अगर तुम रोज मारते तो उसकी हिम्मत कैसे होती? माँ वांग फुगुई, जाओ उसे पकड़ो और मारो। जल्दी जाओ। मिस जियांग, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी माँ की बात माननी ही होगी। छोड़ दो। तुम्हें मेरी माँ की बात माननी ही होगी। वो जो कहे तुम्हें करना होगा। मैंने कहा छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बात न मानने की? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। लिन भाई, तुम बीच में मत आओ। पति का पत्नी को मारना तो स्वाभाविक है। मर्द को औरतों को नहीं मारना चाहिए। मेरी माँ ने कहा है मारने को। बड़ों की बात माननी ही होगी। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी माँ जो कहें तुम वही करोगे? मैं तुम कौन होते हो? मैं अपने बेटे से अपनी बहू को मरवा रही हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? औरतों को रोज मारना चाहिए। इस खूबसूरत औरत को देखो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बेटा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, मारता नहीं। इसीलिए वह आज इस हालत में है। तुम्हें पता नहीं है, वह बड़ों का आदर नहीं करती। वह एक दुष्ट बहू है। यह 6 महीने बेहोशी जैसे गुजरे हैं। मैंने किस घर में शादी कर ली है? आज की घटना अगर मैंने न देखा होता तो ठीक था, लेकिन अब जब मैंने देख लिया तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम कौन होते हो? माँ, ये सामने वाले का पड़ोसी है। ओह, तो तुम दोनों के बीच गलत संबंध है? अच्छा, मैं कह रही थी कि जियांग शुई आज अचानक तलाक क्यों मांग रही है, अब पता चला। तुम यह छोटा सा गोरा चेहरा वाला किसी के साथ चक्कर चला रहे हो। तुम यहाँ बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मिस जियांग, तुम पहले जाओ। यह मुझ पर छोड़ दो। तुम नहीं जा सकते। तुम वापस आओ। जियांग शुई, मैं तुम्हारे तलाक से सहमत नहीं हूँ। मैं अनुमति नहीं देता। तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। तुम यह बेकार इंसान अभी तक नहीं गए? मेरी बहू को वापस लेकर आओ। लिन भाई, तुम हट जाओ। मुझे अपनी पत्नी को पकड़ना है। मैंने अभी सुना तुम लोगों ने तलाक ले लिया है ना? तो मैं और भी नहीं देख सकता कि तुम एक बड़े आदमी होकर औरतों को परेशान कर रहे हो। तुम जल्दी हट जाओ। किसका पति अपनी पत्नी को नहीं मारता? हमारी शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए। मैंने उसे एक बार भी नहीं मारा। मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, उसे और कहाँ मिलेगा? अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुम यह छोटा सा गोरा चेहरा वाला हट जाओ। यह हमारा घरेलू मामला है। मेरी माँ की बात तुमने नहीं सुनी? अरे तुमने मेरे बेटे को मारा। यह मामला खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने उसके तलाक की खबर सुनी तो मैं पूरी तरह से कुछ पकड़ने वाला था। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं अजीब तरह से खुश हूं? क्या 6 महीने पहले जब मैंने गलत दुल्हन से शादी की थी, मेरे दिल में पहले से ही एक बीज बो दिया गया था? तुम आखिर कहां हो? क्या हम सच में अलग हो गए? तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। मेरा दहेज भी तुम्हें दे दिया है। माफ करना, मैं अब से अपनी माँ की इतनी बात नहीं मानूंगा। तुम ऐसे ही अच्छे हो, बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या मेरी है। सच में?
लड़कियों को तुम्हारे जैसे परिपक्व दिखने वाले माँ के लाडले पसंद आते हैं, बस मुझे नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियों को पसंद आएगा। तुम्हें खुद बनकर रहना चाहिए, और भी ज्यादा। शायद लड़कियों को और भी ज्यादा पसंद आए। सच में? हाँ, किसे पसंद नहीं आएगा एक आज्ञाकारी बच्चा? तुमसे तलाक लेना मेरी समस्या है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम तो एकदम सही आदमी हो। सच में? हाँ, चलिए। लगता है मेरी माँ ने सही कहा था। बेटा, वह औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हें कोई खराबी नहीं है, माँ की बात मानने में क्या बुराई है? बेटे को माँ की बात नहीं माननी चाहिए क्या? माँ, मैंने सोचा मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। चुप रहो। एक औरत को घर का काम करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए, अपने पति और सास ससुर के खाने के लिए इंतजार करना चाहिए, पूरे परिवार की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यह बुरी औरत खुद को आजाद समझती है, इतनी नखरे दिखाती है। वह बस नहीं चाहती हमारे परिवार की सेवा करना, समझे? मैं उसकी सास हूं, उसे मेरी बात माननी चाहिए। मैं जो कहूं वह वही करे। सच कहूं तो बड़ों ने कहा हो तो उसे गोबर भी खाना पड़ेगा। उसे गोबर खाना होगा, यही पुण्य है। माँ, ये तो बहुत। याद रखो, हमारी कोई गलती नहीं है। यह औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है, समझे? मेरी माँ ने सही कहा। अभी जियांगशुई ने भी कहा, मैं एक बेहतरीन आदमी हूं। तलाक के बाद ही उसने कबूल किया कि वो मेरे लायक नहीं है। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। तुम धूम्रपान करती हो, शराब पीती हो, गाली देती हो, थूकती हो, नाइट क्लब जाती हो। लेकिन तुम असल में एक अच्छी लड़की हो। छी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हाँ। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। चली। हाँ। झंग जी। घर जा रही हो? हाँ, घर। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये तो शर्म की बात है। जल्दी करो। ओह, तुमने तलाक क्यों लिया? वो मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने कहा वो मेरे लायक नहीं थी। मैंने भी लिंसे का एक्सपीरियंस से अभी तलाक लिया है। शायद हम दोनों एक साथ आए हैं। तुम भी तलाक ले चुके हो। क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? पिछली बार मैं कुछ बातें कहना भूल गया था। क्या बात? मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? दरअसल मैं उस दिन से, जिस दिन गलत दुल्हन से शादी हुई थी, मुझे तुम पसंद हो। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे तुम पसंद हो। अगर शादी के दिन दुल्हन तुम होती, कितना अच्छा होता। सीट बेल्ट बांध लो। ओह, तैयार हो? किस लिए तैयार? सुहागरात के लिए। क्या हमारा ऐसा करना थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? जल्दबाजी? शादी के बाद से मैंने असली सुहागरात नहीं मनाई। लेकिन ये तो मुझे नहीं आता। अरे, सुहागरात भी नहीं मना सकते तुम, और क्या कर सकते हो? मैं सिखाती हूँ। अविवाहित होने के बाद मैंने इस दुनिया को महसूस किया, जो मेरे प्रति बहुत दयालु है। मैं आजाद हूँ, जैसे आकाश में उड़ता एक पक्षी। मैं अब माँ के नियंत्रण में नहीं हूँ। मैंने उस शहर को छोड़ दिया। मैंने जंगल की सुगंध को महसूस किया और उत्तर के झील किनारे भी गया। मैं संग्रहालय गया, हजारों साल के अवशेषों को देखा। मैंने देश के विभिन्न हिस्सों की कई दुर्लभ तस्वीरें भी खींची। पता चला कि इंसान इतना छोटा है। पता चला कि दुनिया इतनी बड़ी है। जब मैंने 6 महीने में
देश के कोने कोने की यात्रा की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस दुनिया में रहता था वह तो एक सीमित दायरा था। इतने दिन आराम करने के बाद अब समय आ गया है अपना कुछ करने का। बिन्हाई। तो मैं यहीं बस जाऊंगा। मैं विश्वविद्यालय की स्टार छात्रा थी, अब समय आ गया है यहाँ अपने सपनों को साकार करने का। जियांगजेंग छोड़ने के बाद मेरा पहला काम था तटीय शहर बिन्हाई जाना। उद्यम शुरू करने के लिए मेरे मन में पहले से ही एक योजना थी। मैं बिन्हाई में अपना कुछ शुरू करूंगी, अपना खुद का व्यवसाय। मैंने जिस उद्योग को चुना है वह है खाद्य उद्योग। मैं पहले खुद एक पेय विकसित करूंगी, खुद बेचना, पूरे उद्योग को समझना, मूल तर्क और विचार। फिर मेरे पास होगा मेरी खुद की फैक्ट्री। भविष्य में मैं अपने ब्रांड को दुनिया भर में ले जाऊंगा। हालांकि स्थितियां कठिन है, लेकिन महीने में सिर्फ 200 रुपए। हाँ, अच्छा है। ये लो चाबी। धन्यवाद। पुदीने का पानी बेचना, शुद्ध प्राकृतिक पुदीने का पानी। पुदीने का पानी बेचना, शुद्ध प्राकृतिक पुदीने का पानी। सुना है यहाँ पास में एक बहुत अच्छा पुदीने का पानी मिलता है। मैंने देखा फ्रेंड्स सर्कल में सब पोस्ट कर रहे हैं। चलो चेक इन करते हैं। एक खास वजह जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जियांगजेंग से जाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, यहां तक कि सामान्य दोस्त बनना भी अच्छा होगा। आज मेरी कंपनी दुनिया की नई यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। मैंने इसका नाम रखा है जियांग और लिन। मैंने सोचा था कि उस दिन गलत दुल्हन से शादी करने के बाद मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह गलती करने की पछतावा था। लेकिन अब 5 साल हो गए। मैं शांत होकर सोचता हूं। पता चला कि उस भावना को प्यार में पढ़ना कहते हैं। प्यार में पढ़ना कहते हैं। पापा। 5 साल हो गए। आप कहां थे? मैं बिन्हाई में था। बिन्हाई? बिन्हाई दूर है। तुम ठीक हो ना? खाना अच्छा मिलता है? ठीक है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। माफ करना, पापा ने गलती की। उस समय तुम्हें शादी के लिए दबाव डाला। मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साथी ढूंढ रहा था। मैंने सोचा यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोई बात नहीं, सब बीत गया। माफ करना, पापा भूल गया कि तुम बड़े हो चुके हो। तुम जाने के बाद हम और तुम्हारे पड़ोसी एक साथ हो गए। वांग फुगुई वांग भाई। उस समय मैं बहुत गुस्से में था। मैं सोच रहा था क्या वे पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। पिछले महीने उनकी शादी हुई। पापा, तो मेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करो उन्हें बधाई देने के लिए। वो तो तुम्हारी पूर्व पत्नी है और तुम्हारे पड़ोसी के साथ हो गई। इसका मतलब है कि वे पहले से ही साथ थे। अरे कोई बात नहीं। असल में मुझे भी उसकी पूर्व पत्नी पहले से ही पसंद थी। मैं डरता हूं कोई देख लेगा। डरपोक। माँ,
ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या देख रहे हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वरना कैसे कोई पहली बार मिलते ही किसी को इस तरह देखते हो? मैंने अभी यहां सफाई की है। शरारती। मैं अनुमति नहीं दूंगा कि तुम उस औरत को घर ले आओ। बचपन से मैं तुम्हारी हर बात मानता आया हूं। इस बार नहीं मानूंगा। मैं मेमे से ही शादी करूंगा। या तो वह होगी या मैं। मुझे परवाह नहीं, मैं मेमे से ही शादी करूंगा। वो मेरी छोटी राजकुमारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? बचपन से तुम्हारी हर बात मानता आया हूं। इस बार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, नालायक बेटा। बूढ़े कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फुगुई को मारने की? किसे बूढ़ा कह रहे हो? अब तो सीमा पार कर दी। अरे यार, अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। छोटे बड़ों को मार रहे हो, फिर चिल्लाओगे तो मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं हूं यहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग घर में कदम रखने की? अरे बचाओ, फुगुई बचाओ। अरे मत मारो, मत मारो। वो मेरी माँ है। चुप रहो, माँ कहती हूँ। मानोगे? मानोगे? अरे तुम बूढ़ी सुंदरी, फिर मुझे घूर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, संभल कर, वरना तुम्हें वृद्धाश्रम में डाल दूंगी। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी, तुम वृद्धाश्रम में ही रहोगी। शुई कितनी अच्छी लड़की है। अरे पता नहीं वह अब कहाँ है। क्या फुगुई के साथ अभी भी कोई संभावना है? बॉस जियांग, अभी हमारी कंपनी के उत्पाद पूरे दक्षिण प्रांत में बिक रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर बिक्री में दिक्कत आ रही है। हमें सिर्फ दक्षिण प्रांत में 5 साल चले जाए हैं, लेकिन कोई बिक्री मार्ग नहीं है। क्या यह समस्या हल नहीं हो सकती? बहुत मुश्किल है। जब तक कि किसी और के चैनल का सहारा न लिया जाए, तभी पूरे देश में बिक्री हो सकती है। वैसे बिंजिंग में एक और स्टार कंपनी है जिसका नाम जांग यूलिन है। वे मुख्य रूप से पेय और स्नैक्स बेचते हैं और उनकी बिक्री न सिर्फ पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में है। क्या वे हमें अपना बिक्री चैनल बेचने को तैयार होंगे? मैंने जांग यूलिन ग्रुप के चेयरमैन से संपर्क किया है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि आपका गृहनगर जांग जिंग है। उन्होंने कहा कि उनका भी गृहनगर जांग जिंग है और वे हमारी मदद करने को तैयार हैं। जियांगजेंग वाले? हाँ। सोचा नहीं था कि बिनहाई में भी जियांगजेंग वाले मिलेंगे। तुम उनके मालिक से संपर्क करो। मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। शुक्रिया करना चाहता हूँ। ठीक है। जियांगचेंग छोड़े 5 साल हो गए हैं और अब जियांगचेंग की खबर सुनकर मेरा दिल शांत नहीं हो रहा। हेलो माँ, आप ठीक है न? बाहर खाना ठीक से खा रहे हो? गर्म कपड़े पहन रहे हो? मोटे हो गए हो या पतले? मैं ठीक हूँ। न मोटा न पतला। ये 5 साल मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। मुझे डर था कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैं आपसे कहना चाहता था, माँ ने गलती की, माफ करना। सब बीत गया। बेटी, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा नियंत्रित करना चाहती थी।
मुझे डर था कहीं तुम भी मेरी तरह बुरी शादी न कर लो। पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो, इसलिए मैंने हमेशा जी जान लगा दी तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढने में। एक पति जिसकी स्थिर नौकरी हो, इंसान ईमानदार हो। ईमानदार इंसान को जिंदगी की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने गलती की। माँ, सब बीत गया। वापस आओगी? आऊंगी। मुझे इन दिनों एक क्लाइंट से मिलना है। मिलने के बाद आ जाऊंगी। अच्छा, वापस आ जाना। माँ अब तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। मैं भूल गई थी कि तुम बड़ी हो गई हो। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। जब तुम वापस आओगी, माँ तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाएगी। हाँ, मैंने भी बहुत समय से नहीं खाया है। ठीक है, वापस आ गए तो ठीक है। आज की यह मुलाकात वास्तव में जियांग एंड लिन ग्रुप के लिए बहुत फायदेमंद है। वे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उपयोग करना चाहते हैं और हमें भी एक कपड़ा सेक्टर में प्रवेश करने की जरूरत थी। एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। खूबसूरती की बातें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, बस अपने गांव के किसी से मिलना चाहता हूँ। बॉसलिन, मैं हमेशा से जानना चाहता था हमारी कंपनी का नाम जियांग एंड लिन क्यों है? एक खूबसूरत याद। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी अकेली क्यों हो? अकेले रहना अच्छा है। जियांग एंड लिन कंपनी का नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सुना है जियांग एंड लिन का मालिक बहुत हैंडसम है। अगर तुम दोनों हैंडसम? हाँ, अरे आ गए बॉसलिन। वही है फ्रीमैन की मालकिन। सामने वाले हैं जियांग एंड लिन के मालिक। बहुत दिनों बाद मिले। जियांग एंड लिन, लेकिन तुमने कब तलाक लिया? कहानी लंबी है। वैसे क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्व पति ने किससे शादी की? नहीं पता। मेरी पूर्व पत्नी। क्या कहा तुमने? मेरे पापा ने मुझे बताया। कहा कि वे दोनों शायद तलाक से पहले ही एक दूसरे को देख रहे थे। तलाक के बाद जल्दी ही रिश्ते में आ गए। यह तो सच में किस्मत वाली बात है। हाँ, सच में किस्मत वाली बात। मेरे पापा ने बहुत गुस्से में मुझे बताया। कहा कि मेरी पूर्व पत्नी तुम्हारे पूर्व पति के साथ है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, दरअसल बहुत पहले मैंने भी उसकी दुल्हन से शादी की थी। उस दिन पीछे भागने के बाद मुझे कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार मैं बिन्हाई आ गया।
एक व्यक्ति है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूं। मैं हमेशा से चाहता था कि उसे कुछ बातें सीधे कहूं। मिस जियांग, क्या आप मेरा संदेश उसे दे सकती हैं? बताइए। शादी की रात। उस पूरे दिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पहली बार मैंने उसका लाल घूंघट उठाया और उसके साथ बातें की। मुझे लगा कि मेरा दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि मैंने कोई गलती की है और पकड़े जाने का डर था। बाद में मुझे पता चला कि वह पहली नजर का प्यार था। वह दिल की धड़कन थी। आप उससे पूछ सकती हैं? मैं 5 साल से उसके साथ बिताए हर पल को याद कर रहा हूं। मैं 5 साल से उसे ढूंढ भी रहा हूं। क्या वह मेरी याद को महसूस कर सकती है? आप उससे पूछ सकती हैं? क्या मैं उसके साथ रह सकता हूं? बॉस लिन, मुझे कुछ काम है। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। जियांगशु यी, वह औरत तुम हो। मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। क्या मुझे और 5 साल ढूंढना पड़ेगा? तुम मेरा इंतजार करो।